दिसंबर माह की सर्द पूनम की रात थी। अर्धरात्रि के बाद का समय, शायद 2:30-3 के आसपास का समय रहा होगा। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। तनवीर अपनी कार से अकेला ही अपने फार्म हाउस पर जाने के लिए निकला था। अपने क्लिनिक पर मरीजों को देखने के बाद क्लिनिक से ही कार लेकर सीधा फार्म हाउस के लिए निकल गया था तनवीर। कुंभ मेले की तैयारी पूर्णता की ओर थी, तो मेन रोड से न जाकर तनवीर ने सोचा क्यों न फार्म हाउस के लिए बाईपास से निकला जाए। तनवीर का फार्म हाउस देहरादून रोड पर फन वैली से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है। वह दिल्ली से अपने क्लिनिक से फार्म हाउस के लिए थोड़ा लेट ही निकला था, क्योंकि उसको आज क्लिनिक पर देरी हो गई थी। सैटरडे को क्लिनिक पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ हो जाती है। संडे को तनवीर क्लिनिक क्लोज रखता है, तो तनवीर हरिद्वार बाईपास से होते हुए देहरादून रोड पर बने अपने फार्म हाउस पर जाना चाह रहा था। वह बाईपास रोड से शिवालिक हॉस्पिटल के पास से होते हुए बिल्वकेश्वर बाईपास वाली रोड से जा रहा था। बिल्वकेश्वर कॉलोनी से कुछ पहले रोड बिल्कुल सुनसान रहती है। वहाँ एक देवी मंदिर है, छोटा सा। उस रोड पर दिन में भी ट्रैफिक कम ही रहता है। तनवीर मोस्टली इस रोड से फार्म हाउस जाता है। रोड की दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है। मंदिर के पास से निकलते ही कुछ ही दूर जाने पर तनवीर को रोड के साइड में, जिस साइड से तनवीर को जाना था, उधर ही एक कार के पास कोई महिला खड़ी दिखाई दे रही थी। चांदनी रात थी, तो इतना तो पता चल ही रहा था कि कोई महिला खड़ी है। वह तनवीर को अपनी कार से ही दिखाई दे गई थी। थोड़ा करीब जाने पर देखा तो वह एक युवती थी जो उसको रुकने का इशारा कर रही थी। तनवीर कार रोक लेता है। कार का शीशा नीचे करके लड़की से पूछता है, क्या हुआ, आपको कोई परेशानी है? सर, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे देहरादून जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? तनवीर कुछ हैरान होते हुए, लेकिन मैम, इस टाइम यहाँ अकेले कैसे खड़ी हैं आप? कोई और नहीं है आपके साथ? सर, यहाँ सामने जो शिवालिक हॉस्पिटल है उसमें मेरे हस्बैंड एडमिट हैं, यहाँ उनको देखने आई थी मैं। लौटने में देरी हो गई और फिर जैसे ही मैंने अपनी कार स्टार्ट करनी चाही तो नहीं हुई, शायद खराब हो गई है। घर पर मेरी बेटी अकेली इंतज़ार कर रही होगी, छोटी है अभी, कुछ खाया भी नहीं होगा उसने। नौकरानी के ऊपर नहीं छोड़ सकती हूँ छोटी बच्ची को। ठीक है, आ जाइए। तनवीर उसके लिए कार का डोर खोल देता है। वह युवती कार में तनवीर के बराबर वाली सीट पर बैठ जाती है। तनवीर कार आगे बढ़ाता है। कार थोड़ी स्पीड पकड़ती है। उसके बाद तनवीर लड़की से उसका नाम पूछता है। आपका नाम? जी, तन्वी बिस्ट। ओके, आई एम डॉक्टर तनवीर वोरा। तन्वी बोलती है, ओह ओके, नाइस टू मीट यू सर। कम से कम आज मुझे आसानी से लिफ्ट तो मिल गई। पिछले 3 महीने से इंतज़ार करती रहती हूँ कोई लिफ्ट दे दे। आपको नहीं पता कि कितनी मुश्किल से अपनी बेटी के पास पहुँच पाती हूँ। क्या कहा? 3 महीने? ओह ओह, सॉरी सर, 3 घंटे से गलती से मुँह से 3 महीने निकल गए। क्या हुआ है आपके पति को? तनवीर ने तनवीर से पूछा। जी, मेरे पति अजय बिस्ट, उनका एक्सीडेंट हो गया था 3 महीने पहले।
मैं भी साथ में थी। हम दोनों ही थे साथ में। हमारी कार का एक्सीडेंट यहीं अस्पताल के करीब ही हुआ था। मुझे मामूली चोट आई थी, लेकिन उनको काफ़ी चोट आई। 3 महीने से एडमिट हैं यहाँ पर। पता नहीं क्या कर रहे हैं डॉक्टर, कुछ बताते भी नहीं हैं ठीक से। रोज़ सुबह मुझे यहाँ आना पड़ता है और देर रात तक वापस पहुँच पाती हूँ। मेरी बेटी अकेली रहती है उतने टाइम घर पर। नौकरानी तो दिन में ही रहती है उसके पास, रात को वह भी अपने घर चली जाती है। उसका भी परिवार है। क्या एज है आपकी बेटी की? अभी तो 4 साल की है। 4 साल की बच्ची को अकेला, कैसे 4 साल की बच्ची को अकेला छोड़ देती हैं आप? क्या करूं सर, मजबूरी है। कोई और नहीं है क्या फैमिली में आपकी? मतलब सास ससुर या कोई और? जी नहीं, कोई नहीं है। सास ससुर नहीं रहे, भगवान को प्यारे हो गए। अजय अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो ओ फिर तो बहुत परेशानी वाली बात है तन्वी जी। जी सर, परेशानी तो बहुत है। यदि अजय के मम्मी पापा आज होते तो मुझे यूँ इतनी परेशानी न होती। आपको सच में बहुत दिक्कत होती होगी रोज़ अपनी बेटी को यूँ अकेले छोड़कर आने में, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं? जी बस कुछ भी नहीं, रोज़ भारी मन से बेटी को घर पर छोड़कर आती हूँ। सुबह से शाम तक तो वो नौकरानी संभाल लेती है, देखभाल कर लेती है। बस शाम को जब वह चली जाती है तो अकेली रह जाती है मेरी बेटी। पर अब तो उसको भी आदत सी हो गई है। छोटी बच्ची के लिए बहुत हिम्मत की बात है ऐसे अकेले रहना। जी वो तो है, और वह भी एक सुनसान जगह पर हमारा घर है। ओह, यह तो बहुत बड़ी परेशानी है आपके और आपकी बच्ची के लिए। यस सर, परेशानी तो बहुत है। रोज़ हॉस्पिटल आना पड़ता है मुझे। हॉस्पिटल आना भी ज़रूरी है। रोज़ नहीं आओ तो ठीक से देखभाल भी नहीं होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देहरादून में कहाँ रहती हैं आप? सर हमारा फार्म हाउस है, नेपाली फार्म हाउस के पास में। अरे उससे 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर तो मेरा भी फार्म हाउस है। मैं अक्सर आता रहता हूँ फार्म हाउस। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, आपसे मिलना होता रहेगा अब। जी बिल्कुल। क्या बात है, आप कुछ सोच रही हैं? जी नहीं, जी हाँ। आप परेशान हैं? बस बेटी के विषय में सोच रही हूँ। पता नहीं बच्ची सो गई होगी या जगी होगी अभी तक। क्या नाम है आपकी बेटी का? परिणीता। प्यार से हम परी बोलते हैं। नाइस नेम। थैंक्स सर। आप इस शिव मंदिर में गए हैं कभी? कौन सा शिव मंदिर? जहाँ से आपसे लिफ्ट ली है ना, उसकी बात कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैं इस वाले मंदिर की बात कर रही हूँ जो लेफ्ट साइड वाली रोड पर है, बिल्वकेश्वर कॉलोनी वाले रोड पर जो मंदिर है। जी बिल्कुल, उसकी ही बात कर रही हूँ। सुना तो है बहुत इस मंदिर के विषय में, लेकिन मैं कभी नहीं गया हूँ। लेकिन सुना है एक बहुत पुराना शिव मंदिर है यहाँ पर। जी हाँ, सही सुना है। अच्छी जगह है, बहुत ही पीसफुल।
जी फिर तो निश्चित ही जाऊंगा, कभी दर्शन के लिए। आज के समय में फीस की किसे ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल तनवीर जी, आप ज़रूर जाना, अच्छा लगेगा आपको। फिर से दोनों के बीच एक चुप्पी छा जाती है। काफ़ी देर तक दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। तनवीर खामोशी तोड़ते हुए बोलता है, आपके पति क्या करते हैं? जी अब तो कुछ भी काम नहीं है, बिजनेस था, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते थे रोड वगैरह के। ओह ओके, आप भी वर्किंग हैं? तनवीर तन्वी से पूछता है, नहीं सर, मैं केवल होम मेकर हूँ। ओके ओके, शायद पहुँचने ही वाले हैं फन वैली, तो आ गया है। इससे थोड़ी ही दूरी पर है हमारा फार्म हाउस। ठीक है। सत्यनारायण मंदिर निकल गया है शायद? तनवीर तन्वी से पूछता है। जी हाँ, निकल गया। वह तो अभी कुछ देर पहले, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। हाँ, वो आपसे बात कर रहा था ना, शायद तब ध्यान नहीं गया मेरा उधर। बस ये साइड में जो रोड है ना, उस पर कार ले लीजिए। तनवीर जी, इधर? क्या इधर है आपका फार्म हाउस? बस यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर ही है, रास्ता बहुत खराब है इधर का। जब से अजय की तबीयत ऐसी है तब से साफ सफाई का भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। स्ट्रीट लाइट भी खराब हो गई है। अजय की तबीयत ठीक हो जाए, बस फिर सब काम ठीक हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा तन्वी जी, भगवान सब अच्छा करेंगे। भगवान पर ही तो भरोसा है। पहुंच गए सर, बस यही साइड में गाड़ी रोक दीजिए। तनवीर साइड में गाड़ी करके रोक लेता है। तनवीर कार से उतरकर तन्वी से बोलता है, आप भी आइए, सर्दी बहुत है, एक कप चाय पीकर जाए। अरे नहीं नहीं, आप परेशान होंगे। नहीं सर, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी बेटी से भी मिल लीजिएगा। ठीक है, चलिए पी ही लेते हैं आपके हाथ की एक कप चाय, और आपकी बेटी से भी मिल लेते हैं। जी बिल्कुल, आइए, स्वागत है आपका। तन्वी तनवीर को अपने घर के अंदर लेकर जाती है। तनवीर को कुछ अजीब सा लगता है। भीतर जाते ही बड़ी अजीब सी खामोशी है वहाँ। तनवीर मन में सोचता है, सर्दी की रात है, चारों तरफ कोहरा है, ऐसे में कौन सा ढोल नगाड़े बजेंगे यहाँ, मैं भी न जाने क्या सोचता रहता हूँ। तन्वी जी, कैसे रहती होगी आपकी बेटी इस सुनसान जगह पर अकेले? जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ तब तक काम वाली बाई रहती है यहाँ। कभी देरी हो जाती है तो वह परी को सुलाकर बाहर से ताला लगाकर चली जाती है। तन्वी लॉक खोलते हुए बताती है, तन्वी जी, यह लग तो रहा है बड़ा अनुचित सा, किंतु आप भी क्या कर सकती हैं, मजबूरी है आपकी। जी सर, मजबूरी है मेरी। दोनों अंदर जाते हैं। तन्वी लाइट्स ऑन करके सीधे एक रूम की तरफ बढ़ती है, शायद बेडरूम है उसका। तनवीर भी तन्वी के पीछे पीछे जाता है। देखता क्या है, बेड पर एक प्यारी सी बच्ची सोई हुई है। तन्वी बच्ची को माथे पर किस करती है तो बच्ची की आंखें खुल जाती हैं। अरे मम्मा, आप आ गए, मैं सो गया था, लानी आंटी ने डांटा मुझको। क्यों डांटा? आपने कुछ गलती, मैं शैतानी कर रहा था। ओ मेरा बच्चा, आओ तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ, देखो ये तनवीर अंकल है। हेलो परी बेटा। हेलो अंकल, सो स्वीट ऑफ यू, आप बहुत प्यारे हो परी।
एकदम छोटी सी, प्यारी सी, बिल्कुल रियल परी के जैसे। थैंक यू अंकल। तनवीर जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप परी से बातें करिए। जी बिल्कुल। तन्वी चाय बनाने चली जाती है। तनवीर परी से बातें करना लगता है। तन्वी कुछ ही देर में चाय बनाकर ले आती है। दोनों चाय पीते हैं। चाय का खाली कप रखते हुए तनवीर बोलता है, अच्छा तन्वी जी, मैं अब चलता हूँ। तनवीर जी, आपसे एक काम है। तन्वी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, जी हाँ बोलिए। आज तो आप यहाँ रुकेंगे अपने फार्म हाउस में? जी तन्वी जी, आज तो रुकूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए। आप आज के लिए परी को अपने साथ ले जा सकते हैं? मुझे अजय का कुछ सामान लेकर जाना है अभी कुछ देर में, और पहुंचकर अपनी गाड़ी भी ठीक करानी है। तनवीर तन्वी की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। तनवीर जी प्लीज, मैं आप पर भरोसा करके ऐसा बोल रही हूँ, प्लीज मना मत करना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे नहीं नहीं तन्वी जी, ऐसा मत करिए, ठीक है तो मैं अभी ले जाता हूँ परी को। तन्वी खुश होकर परी का थोड़ा बहुत सामान रख देती है एक छोटे से बैग में, और परी से बोलती है, बेटा आज आप अंकल के साथ रहना, मैं शाम को वापस आकर अंकल के पास से लेने आ जाऊंगी तुमको। ओते मम्मा। तनवीर परी को साथ लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है। तनवीर फिर से उसको थैंक्स बोलती है, फिर परी को बाय बोलती है। बाय बिट्टू, बाय मम्मा। अच्छा तन्वी जी, अपना मोबाइल नंबर तो दीजिए। परी को कोई परेशानी हुई तो मैं आपको कॉल तो कर लूँगा। जी हाँ, नोट करिए तनवीर जी। जी बोलिए तन्वी जी। तन्वी तनवीर को अपना नंबर बताती है। उस दिन देर रात तक तनवीर तन्वी का इंतज़ार करता रहता है। वह परी को लेने नहीं आती है तो तनवीर परी से पूछता है, बेटा आपकी मम्मा किस टाइम आती है? अंकल रात तो आती है। रात को किस टाइम बेटा? नहीं मालूम मुझको। उस रात तन्वी नहीं आती है। तनवीर तन्वी का फ़ोन नंबर मिलाता है कॉल करने के लिए, किंतु मोबाइल स्विच ऑफ आता है। तनवीर कई दफ़ा तन्वी का फ़ोन नंबर मिलाता है। वह थक हार कर फ़ोन मिलाना बंद कर देता है। तनवीर परी को सुलाकर खुद भी सो जाता है। अगले दिन सुबह को तनवीर तन्वी के फार्म हाउस की तरफ लेकर जाता है। परी को साथ में लेकर फार्म हाउस पहुंचकर परी को गाड़ी में बैठे रहने को बोलकर वह फार्म हाउस के गेट की तरफ बढ़ता है। वहां देखता है तो बड़ा अजीब लगता है। वह सोचता है, कल रात तो इतनी बड़ी बड़ी घास नहीं दिख रही थी यहाँ पर फिर मेन गेट खोलकर अंदर जाता है। घर के दरवाजे को देखता है, लॉक लगा हुआ है। चारों तरफ देखकर बाहर आता है। तभी एक व्यक्ति उसको आता हुआ दिखता है। तनवीर उस व्यक्ति से पूछता है, ये फार्म हाउस की मालकिन का कुछ मालूम है? किस टाइम आती है? वह व्यक्ति अजीब नज़रों से तनवीर की तरफ देखता है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ साहब, यहाँ तो 3 महीने से कोई नहीं रहता है। मकान मालिक और उनकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया था, हमने सुना था।
हरिद्वार में हुआ था उनका एक्सीडेंट। साथ के साथ दोनों की वहीं मौत हो गई थी। और उनकी बेटी, साहब हमको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम उनकी बेटी का क्या हुआ। तनवीर गहरी सोच में पड़ जाता है कि फिर रात को जो मुझे मिली थी, मेरी गाड़ी में लिफ्ट ली उसने, मैंने उसके साथ चाय पी उसके घर में बैठकर, वह कौन थी? उसकी बेटी मेरे पास है। कार के पास जाकर देखता है कहीं कोई सपना तो नहीं है, लेकिन परी तो बैठी है जीते जागते सामने उसकी कार में। परी बैठी हुई खेल रही है। एक सिरहन सी तनवीर के पूरे शरीर में दौड़ जाती है। तो क्या वह तन्वी की आत्मा थी? लेकिन फिर परी परी कैसे रह रही थी 3 महीने से इस घर में अकेले? तो क्या तन्वी की आत्मा रोज रात को अपनी बेटी के पास आती थी? और उसने मुझसे लिफ्ट क्यों ली? परी को मेरे पास क्यों छोड़ा? तनवीर का दिमाग चलने को हो जाता है। वह सोचते सोचते बिल्कुल पागल सा हो जाता है। उस दिन ही तनवीर को वापस लौटना होता है। वह सोचता है कि परी का क्या करूं? फिर सोचता है वापस लौटते हुए शिवालिक हॉस्पिटल में अजय बिस्ट का पता करता हूँ, यही सही रहेगा। उसी दिन करीब दोपहर 2 बजे के करीब वह परी को लेकर शिवालिक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ रिसेप्शन पर मालूम करता है अजय बिस्ट नाम का कोई पेशेंट है। रिसेप्शन पर बैठी लेडी बोलती है, फिलहाल तो कोई अजय बिस्ट एडमिट नहीं है सर, 3 महीने पहले एडमिट हुए थे। क्या कोई अजय बिस्ट नाम के पेशेंट? प्लीज़ मैम, आप मुझे देखकर बता दीजिए। रिसेप्शन पर बैठी युवती तनवीर की तरफ देखती है। तनवीर समझ जाता है कुछ बहाने बनाएगी। वह अपना परिचय देते हुए अपना आई कार्ड दिखाता है और बोलता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। अच्छा सर, अभी चेक करके बताती हूँ। वह देखती है, फिर तनवीर को बताती है, सर 15 सितंबर को अजय बिस्ट और उनकी पत्नी तन्वी बिस्ट एडमिट किए गए थे पुलिस के द्वारा। उनकी पत्नी की डेथ तो शायद एट द स्पॉट हो गई थी, किंतु अजय सिंह बिस्ट की सांसें चल रही थी। 2-3 घंटे बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। कोई रिलेटिव भी नहीं आया था उनका। और उनकी बेटी तो नहीं थी उनकी, कोई रिलेटिव भी नहीं आया बॉडी क्लेम करने के लिए भी। जी नहीं, कोई नहीं आया। अंतिम संस्कार भी पुलिस के द्वारा ही किया गया था शायद। कहाँ हुआ था उनका एक्सीडेंट? तनवीर पूछता है। सर, यहीं हमारे हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर एक्सीडेंट हुआ था। तनवीर रिसेप्शनिस्ट को थैंक्स बोलकर हॉस्पिटल से निकलते हुए परी उसकी गोद में है। वह सोचता है आखिर क्या पहेली है यह। और परी तो जीती जागती है मेरे सामने, मेरे साथ। तो क्या तन्वी की आत्मा किसी सही व्यक्ति के हाथों में अपनी बेटी को सौंपना चाहती थी? क्या तन्वी को मैं ही लगा वही सही इंसान? अनेकों सवाल थे तनवीर के दिमाग में और जवाब एक का भी नहीं था। कहानी का सार, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, जीवित रहते तो करती है, लेकिन यदि एक माँ के जिगर के टुकड़े को कोई परेशानी है तो वही माँ मरने के बाद भी तन्वी की तरह माँ होने का फर्ज पूरा करती है, जैसे तन्वी अपनी बेटी को सही हाथों में सौंपकर माँ होने का फर्ज पूरा कर गई। दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।